बच्चों, भाइयों, बहनों, कल हमने शुरुआत में जब शुरू किया था और जब उसका अंत किया था हमने अपने इस अध्यात्म के बारे में, तो हम यहाँ थे कि हमारी जो तीसरी आँख है वो खुलना शुरू हो जाती है और जब ये खुलना शुरू हो जाती है तो आपकी दिव्य दृष्टि जो हो ना वो आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। दिव्य दृष्टि जो अलौकिक दृष्टि है आपकी, जो इन आँखों से, इन चक्षुओं से नहीं देखती, वो तीसरी आँख वो है जो अंदर है आपके, जो मन, बुद्धि और चित्त को मिला के बनती है। एक चीज़ आप समझेंगे बड़े गौर से, मुझे बता देना चाहिए आपको। वैसे तो मैं समय बहुत थोड़ा लेता हूँ और थोड़े में बहुत ज़्यादा कुछ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपको सब कुछ जल्दी समझ में आ जाए, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य अब इजाज़त नहीं देता, मेरे स्वास्थ्य में इतनी जान नहीं रही है। लेकिन चलो मैं समझा देता हूँ, उसके बाद ये कहानी तो अभी इस बीच में जो ना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। तो अब जब आपकी तीसरी आँख खुलनी शुरू हो जाती है तो यहीं आपका योग भी शुरू हो जाता है। यहीं आपसे आपकी जो योग क्रिया है वो भी जुड़नी शुरू हो जाती है। और जब आप योग से जुड़ना शुरू हो जाते हैं तो आप आगे चल के यही अवस्था आपको योगी की परिधि में घुसा देती है। आप परिधि में योगी की में एंटर कर जाते हैं। तो एक तो आप ये ध्यान रखेंगे कि यहां से आगे अब जब ये गोल आकार का जो गोला है ये धीरे 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 समाप्ति की तरफ चलेगा और आपके सामने नीली किस्म की खूबसूरत रोशनी आती जाती रहेगी। उस रोशनी में आपने अपने आप को केंद्रित रखना है और कुछ समय के बाद आपको यहां नवीन नवीन दृश्य नजर आएंगे। आपको नवीन नवीन दृश्य नजर आएंगे। कई बार कोई बहुत भयानक चेहरा नजर आएगा, कहीं कुछ और नजर आएगा, कहीं कोई बहुत लंबे लंबे दांतों वाला नजर आएगा, कहीं कोई काला चेहरा, बिगड़े हुए बाल, बिखरे हुए बाल, राक्षस रूप में नजर आएगा, कहीं कोई नारी के रूप में कोई बिगड़ा हुआ चेहरा नजर आएगा। उसमें आपको भयभीत नहीं होना है, डरना नहीं है, अपने ध्यान को वहां से हटाना नहीं है। ये बहुत क्षणिक समय के होंगे, ये आते जाते रहेंगे आपके सामने से, लेकिन आप वहां से अपने ध्यान को नहीं हटाएंगे। कई बार ऐसा होता है, ऐसे सीन भी आते हैं जहां आप बुरी तरीके से विचलित हो जाते हैं और अपनी आंखें खोल के देखना शुरू कर देते हैं। नेचुरल है, ऐसा लगता भी है। कई बार ऐसी स्टेज आ जाती है कि आप ऐसी जगह फंस गए हो जहां आपको सही मायने में ही घेर लिया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वैसे तो सच्ची बात तो यह है कि जब ये दृश्य आए तो आप उन्हें और गौर से और गहराई से देखिए। इसमें आगे चल के जो विश्व दर्शन का रूप है वो विश्व दर्शन का रूप जैसा ही आप यहां इसमें देखेंगे भजन में, क्योंकि मेरे 14 साल के एक्सपीरियंस का जो है, कल मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि 14 साल के मौन व्रतों में 14 साल जो मैंने व्रत किए थे, जो 14 साल में मैंने 4 महीने 18 दिन के जो हर साल व्रत रखे थे, 108 दिन एक बार, और दिसंबर का महीना 31 दिसंबर तक, उनमें जो कुछ मैंने गेन किया था उनके बारे में मैं समझाऊंगा। लेकिन अब मैंने आज आपको बताया कि इसमें नवीन नवीन दृश्य आने शुरू हो जाएंगे आपके मस्तिष्क में। लेकिन इन दृश्यों का नतीजा, इन दृश्यों से आपको क्या पाया, क्या आपने देखा, इनका आपको किसी अच्छे गुरु की जरूरत पड़ेगी कि इसका मतलब क्या था, इसका अर्थ क्या था, ये क्या थी, ये क्या चीज थी, क्या नहीं थी। तो आज केवल इतना ही, कल आगे बढ़ेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद की सेना।